जो बच्चा भी पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी बच्चा कहने से इतना नहीं मानता जितना वो देखने और सुनने से मानता है। अब उसको जिस तरह का माहौल मिलेगा बच्चा उसी रास्ते पे चल निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इस्लामिक टिप्स चैनल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में समझेंगे कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका यह ताउन हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होता है। अगर आप चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जिंदगी बदलने वाली सुनहरी बातें आपको रोजाना शाम 7:15 पर सुनने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हदीस का तर्जुमा समझते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा भी पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी अल्लाह के पसंदीदा सच को कबूल करने की उसमें सलाहियत मौजूद होती है। फिर उसके माँ बाप यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। जैसे एक चौपाया अपने एक बच्चे को जन्म देता है, क्या तुम उसमें कोई कमी पाते हो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत है, निज़ाम है जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। अल्लाह की तख्लीक में कोई तग़य्युर और तबद्दुल नहीं होता। ये दीन मुस्तहकम है। आइए आज की हदीस को आसान अंदाज में समझते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक पैदाइश फितरत पर की है और वो फितरत अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम को कबूल करने की सलाहियत रखती है। लिहाजा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत पर ही पैदा होता है, लेकिन माहौल के असरात से वो फितरत के तकाजों से दूर हो जाता है। अल्लाह की चाहत वाली बातों से, कामों से वो दूर होता चला जाता है। यानी उसकी माँ बाप अगर यहूदी हैं, नसरानी हैं, मजूसी हैं तो बच्चा उसी रास्ते पर चल निकलेगा। मुसलमान है लेकिन उसके माँ बाप अय्याश हैं, बुरे अखलाक वाले हैं, बद किरदार हैं तो बच्चा उसी तरफ चल निकलेगा। और अगर उसके माँ बाप अच्छे अखलाक वाले हैं, अच्छे तरबियत याफ्ता हैं, उनका ज़हन अच्छा है, उनके अमाल अच्छे हैं तो बच्चा भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता जाएगा। बच्चा कहने से इतना नहीं मानता जितना वो देखने और सुनने से मानता है। बच्चा जो देखेगा, जो सुनेगा वही करेगा। इस हदीस के अंदर चौपाए की मिसाल भी दी गई कि चौपाया जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो क्या होता है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर ऐब आ जाता है, उसके अंदर कोई नक्स आ जाता है तो वो कहां से आता है? माहौल से आता है। कोई उसके हाथ काट दे, कोई पैर काट दे, कोई और जिस्म का हिस्सा उसको दागदार किसी एतबार से कर दे तो वो ऐब वाला हो जाएगा, नक्स वाला हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान का जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। अब उसको जिस तरह का माहौल मिलेगा बच्चा उसी रास्ते पे चल निकलेगा। तो आज का हमारा सवाल क्या है? हम क्या सीखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे अखलाक वाला, अच्छे नजरियात वाला, अच्छी सोच वाला, अच्छे आमाल वाला बन जाए। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन हम उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या कोई ऐसा कदम भी उठाते हैं? ये कदम हमने खुद उठाना है। जरूरी नहीं कि बच्चा दीनी मदरसा के अंदर, इस्लामी मदरसा के अंदर जाएगा फिर ही वो कोई अच्छे अखलाक वाला बनेगा। मैं मदरसा जाने के खिलाफ नहीं हूँ। मदरसा में भी एक अच्छा माहौल दिया जाता है, अच्छी तालीम और तरबियत की जाती है, लेकिन ये तालीम और तरबियत शुरू घर से होती है। हमें अपने घर के माहौल को बेहतर करना होगा, अपने घर के माहौल पे तवज्जो देना होगी कि हम किस तरह की, क्या बच्चे को सुनने को देते हैं, क्या देखने को देते हैं,
जैसा बच्चा सुनेगा, जैसा बच्चा देखेगा, वो उसी रास्ते पर चलेगा। अब ये हमारी मर्जी है हम उसे क्या दिखाते हैं, क्या सुनाते हैं। जिस तरह का दिखाएंगे सुनाएंगे उसी तरह के नताइज आएंगे। आज की हदीस को मुख्तसर तौर पे अर्ज करूंगा कि सबसे पहले हम अपना माहौल उसको बेहतर कर लें। ऐसे नकाइस हैं, ऐसे ऐब हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। उन ऐबों को, उन नकाइस को हम अपने घर के माहौल से, अपने मोहल्ले के माहौल से निकालने की जो कोशिश कर सकते हैं वो करें। शुरू अपने घर से करें। दूसरा, बच्चे की तालीम भी उसी तरह। ये हम नहीं कह सकते कि हमने ऐसे स्कूल में, ऐसे इदारे में बच्चे को डाला कि जहां उसकी तालीम किसी और तरीके से हो रही है, तो फिर ये गुमान रखना कि बच्चा हमारा फितरत इस्लाम पे आ जाएगा, ये मुश्किल है। तो दूसरी चीज क्या है, बच्चे की तालीम पे तवज्जो देना कि वो किस तरह की तालीम हासिल कर रहा है। मेरा नौजवान बच्चा वो किस तरह की तालीम हासिल कर रहा है। और इससे अगली बात है तरबियत, कि उस इदारे के अंदर जहां बच्चा पढ़ रहा है और हमारे घर के अंदर जहां बच्चा उस इदारे से भी ज्यादा वक्त गुजारता है, वहां तरबियत कैसी हो रही है। अगर तो तरबियत इस्लाम के बुनियादी खूबसूरत सुनहरी उसूलों के मुताबिक हो रही है तो फिर ठीक है। अगर वो नहीं हो रही और हम सिर्फ ख्वाहिश की हद तक कह रहे हैं कि हमारा बच्चा नेक बन जाए, हमारी आंखों की ठंडक बन जाए, अखलाकी अक़दार को अपनाने वाला बन जाए, तो ये हमारी खाम ख्याली है। हमें वो तरबियत भी मुहैया करना होगी। उम्मीद है आज की हदीस आपको समझ आ गई होगी और बच्चों की तरबियत कैसे करनी है कुछ ना कुछ आज आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अपनी नमाजों का ख्याल कीजिएगा, अपनी दुनिया बनाने के साथ साथ आखिरत की फिक्र जरूर कीजिएगा।